शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर आज एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया जाएगा, जो कि निकाह नामे के कॉलम्स के हवाले से है कि निकाह नामे के जो कॉलम हैं वो किस तरह फ़िल होते हैं और उनकी क्या अहमियत है। अगर वो फ़िल नहीं होते, सही तरह फ़िल नहीं होते या उसमें कोई बात गलत ऐड हो जाती है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं निकाह के हवाले से डिस्कस की जाएंगी। निकाह जो है उसमें लड़की की उम्र 16 साल और लड़के की उम्र 18 साल होना ज़रूरी है। और निकाह जो है वो निकाह रजिस्ट्रार गवाहान की मौजूदगी में बामुताबिक अहकामात शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पढ़ाएगा और उसके बाद वो दर्ज करवाना जो है यूनियन कौंसिल में रजिस्ट्रार के पास दर्ज करवाना वो बहुत ज़रूरी है। अगर निकाहनामा दर्ज नहीं होता तो उसकी पनिशमेंट है निकाह रजिस्ट्रार को, अगर वो उसको रजिस्टर नहीं करवाता। और निकाहनामा वैसे तो शरीयत के लिहाज से निकाह ज़बानी जो है बामुताबिक अहकामात शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कानून पाकिस्तान के कानून की नज़र में जब वो रजिस्टर होगा तो तब उसकी एक मुकम्मल इम्पोर्टेंस होगी। जो शरई हवाले से मियाँ बीवी के एजाब कबूल और गवाहान की मौजूदगी में उसके बारे में एक साइटेशन मौजूद है, PLJ 2018 CRC पेज 130 है। उसमें बताया गया है कि निकाह जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो रजिस्टर हो। वो निकाह तसव्वुर होता है अगर दोनों मेल और फीमेल एडमिटेड हो, उस बात से डिनाई ना करें। तो अब आते हैं निकाह के जो कॉलम्स हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो जो बात देखने में आई है, निकाह के जो कॉलम्स हैं निकाह नामे के, वो उन पे गौर नहीं किया जाता, उनको पहले पढ़ा नहीं जाता। जब इन टाइम निकाह के कॉलम्स फ़िल किए जाते हैं तो काफ़ी मसाइल जो हैं वो देखने में आते हैं। तो इसका बेहतरीन सबसे जो हल है वो पहले कबल शादी, जब आपकी शादी की डेट फ़िक्स हो जाए, बात तय हो जाए, तो आपको चाहिए कि इसके जो एक परफार्मा ले लें निकाहनामे का, उसकी जो भी शर्तों शराइत हैं वो बैठ के आपस में तय कर लें। कॉलम जो है वो उसमें निकाहनामे के 1 से 12 जो है वो आम मालूमात है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन के कवायफ, उनके नाम, वल्दियत, उनकी सुकूनत और गवाहान और शादी की तारीख़ वग़ैरह, इसके बारे में जो है वो 1 से 12 जो कॉलम है वो आता है। और जो कॉलम 13 से 16 है वो हक़मehar के हवाले से है। उसमें जो है हक़मehar जो है वो औरत का शरई और कानूनी हक़ है, शरई और कानूनी हक़ है। और ये इसकी कोई भी एक मखसूस लिमिट जो है वो कहीं नहीं बयान की गई। इसमें बाज़ लोग जो हैं वो 32.5 रुपये, जो कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हक़मehar में 32.5 दिरहम, तो ये रूटीन में काफ़ी देखने में आया है कि ये लोग लिखवाते हैं। तो वो और उस वक़्त के वो 32.5 और आज के 32 में बड़ा फ़र्क है। लेकिन हक़मehar जो दरअसल है ये पार्टीज़ की जो है वो हैसियत के मुताबिक देखा जाता है कि ये कितना हक़मehar पे कर सकते हैं। उस हवाले से इसी वजह से इसकी जो है कानून में कोई मखसूस लिमिटेशन नहीं रखी गई कि आपने इतना हक़मehar लिखवाना है, इतना नहीं लिखवाना। हाँ, इसकी फ़ीस जो है अगर 2000 रुपये से ज़्यादा हक़मehar होगा तो हर 1000 के पीछे आपको 1 रुपया पे करना पड़ेगा। और इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपने 20 रुपये पे करने हैं, और इससे ज़्यादा जितने भी हो जाएंगे उसका जो है वो कोई नहीं है, ज़रूरी नहीं है। जो आपकी फ़ीस जमा करवाएंगे उसकी 80% जो है वो रजिस्ट्रार अपने पास रखता है और 20% उसका यूनियन कौंसिल में जो है वो जमा करवा देता है मुस्लिम फैमिली आर्डीनेंस 1961 के तहत। अब निकाह की जो है वो 4 कापियाँ होती हैं निकाहनामे की। एक दूल्हे को दी जाती है, एक दुल्हन को दी जाती है, और एक जो है वो रजिस्टर के अंदर रहती है, और एक उसमें जो है वो रजिस्टर हो जाती है। तो ये निकाह हक़मehar के हवाले से जो है 2 किस्म का हक़मehar उसमें लिखा होता है। हक़मehar मुअज्जल होता है और गैर मुअज्जल होता है। जो प्रॉम्प्ट डावर है वो रुखसती के फ़ौरन बाद या
जब बीवी मुतालबा करे तो वो अदा करना होता है। वो होता है महर मुअज्जल जिसको हम कहते हैं। एक होता है महर जो है वो डेफर्ड डावर होता है, वो उस वक़्त देना होता है जब उनका अज़दवाजी ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए या किसी की वफ़ात हो जाए, तो वो तब उसका जो है वो काबिल अदा होता है। तो ये हक़ महर के हवाले से ख़ास ध्यान रखना है। और इसमें इस डॉक्यूमेंट में जो बात लिखी जाएगी वो एक प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होगा, वो एक सच्ची बात उसको का दर्जा हासिल होगा को कानून की नज़र में, वो हर हाल में उसको डिग्री होगा। ख़ास शराइत आगे कॉलम नंबर 17 में है। कॉलम नंबर 17 जो है, अगर कोई खसूसी शर्त, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई नाराज़गी होती है, नाचाकी होती है, तो कितना नान नफ़का जो है वो अदा करेगा, या बच्चों को अगर कोई नान नफ़का किस तरह अदा करेगा, तो ये इसमें ख़ास शराइत के हवाले से कॉलम दिया होता है। अगर आपने इस तरह की कोई शर्त लिखनी है तो वो कॉलम नंबर 17 में लिखनी है। तलाक़ तफ़वीज़ कॉलम नंबर 18 है निकाहनामे का, जो आम रूटीन में देखने में आया है कि जो ये कॉलम लेफ़्ट कर दिया जाता है, इसको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, हालांकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो कॉलम है। इसमें औरत को ये इख्तियार दिया जाता है मर्द की तरफ से एट द टाइम ऑफ निकाह, ये इख्तियार दिया जाता है कि वो मखसूस शराइत, मखसूस वजूहात, ये शराइत भी हो सकती हैं इसमें और बिला शराइत भी हो सकता है कि औरत जो है वो अलहदगी कर सकती है, उसको हक़ दे दिया जाता है तलाक़ का औरत को। ये इस सूरत में ताकि आने वाले वक्त में औरत को कोई मसले मसाइल ना हो, ये बात पहले से तयशुदा हो जाए कि ये मशरूत या गैर मशरूत मैं आपको इख्तियार देता हूँ कि आप जो है अपने शोहर को ज़ौजियत से आज़ाद कर सकती हैं, जिसका जो है नोटिस ज़ेर दफ़ा 7 मुस्लिम आइली कवानीन है। तो ये उसको देना जो नोटिस होगा वो ज़रूरी है सालिस को देना, जो यूनियन कौंसिल का जो सालिस होता है उसको देना ज़रूरी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम है, ये इसको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए और इसको फिल करना चाहिए। तलाक़ पर पाबंदी कॉलम नंबर 19 है। मर्द ये इसको भी लेफ़्ट कर दिया जाता है, मर्द बिल्कुल आज़ाद होता है, वो जब चाहे उसको तलाक़ दे दे। लेकिन यहाँ ये कॉलम नंबर 19 में दर्ज ये लिखना चाहिए कि अगर वो तलाक़ देगा तो उसको ये पेनल्टी होगी, या तलाक़ देने की सूरत में उसको ये फ़लाँ अदायगी जो हक़ महर की या बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो इसको अदा करनी पड़ेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद हक़ महर और नान नफ़का की दस्तावेज़ का इंदराज कॉलम नंबर 20 में होता है। अगर शादी के मौका पर हक़ महर के सिलसिला में कोई दस्तावेज़ तैयार की गई हो और उसके इंदराज के लिए कॉलम नंबर 20 जो है वो दिया गया है ताकि उस तहरीर का हवाला रिकॉर्ड पर आ जाए। उसके बाद दूसरी शादी के इजाज़तनामा जो है कॉलम नंबर 21 और 22। दूसरी शादी की सूरत में आइली कवानीन के तहत पहली बीवी या चेयरमैन सालसी कौंसिल का इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है, लिहाजा दूसरी शादी की सूरत में बवक्त निकाह कॉलम नंबर 21 को भी ज़रूर पुर कर लेना चाहिए और दूसरी शादी की जो है इजाज़त मिलने की तारीख़ भी लिख देनी चाहिए। इस पे अब लेटेस्ट सालसी जो पाकिस्तान की वो कमेटी है उन्होंने एक फ़ैसला किया कि वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये कॉलम ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जो है इसका रजिस्टर होना जो है निकाह का वो बहुत ज़रूरी है। निकाह अगर रजिस्टर्ड जो है वो नहीं होता तो उसको जो है 5 के तहत 3 माह की कैद, 1000 रुपये जुर्माना या दोनों सज़ाएं हो सकती हैं। शरीयत एतबार से जो है वो रजिस्ट्रेशन के बगैर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो निकाह हो सकता है, लेकिन कानूनी जो है इसमें सुकम फिर रह जाता है। तो निकाह के आखिर में जो फिर दूल्हा या दुल्हन, उसके वकील और उनके जो है दस्तखत वगैरह, गवाहान के दस्तखत और दुल्हन के वकील और शादी के गवाहान, ये जो है आखिर में जो है निकाह रजिस्ट्रार की स्टैंप वगैरह आ जाती है और उनके सिग्नेचर आ जाते हैं। ये निकाहनामे की सूरत हाल थी जो मैंने आपको इस तकरीबन इन शॉर्टली मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। निकाह जब भी आप निकाह करें या उसमें कॉलम जो लिखे हुए हैं इनको बड़े ख़ास ध्यान से पुर करें, और अगर निकाह रजिस्ट्रार कोई कॉलम खाली छोड़ देता है तो उसको भी पनिशमेंट होगी, 1 माह की या 1000 रुपया उसको फ़ाइन है। तो आज की वीडियो के लिए
इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर एक नई लॉ के रिलेटेड मालूमाती वीडियो लेके हाज़िर होंगे। अगर आपने अभी तक लायर्स टीवी लॉर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस